ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेलो। ओके, आपको मेरी आवाज़ भी सही आ रही है और आप स्लाइड भी देख सकते हैं? हाँ बोलिए असफन। जी सर, देख सकते हैं। और आवाज़ भी जी ठीक आ सर। रही है? ओके, जी सर, आ रही है। ऑलराइट, आवाज आ रही है और हम देख भी सकते हैं सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम लास्ट हमने पिछले उसमें ये असाइनमेंट आपको दी थी, जो हमने उस वक्त तक बेसिक ऑल ओवर हमने तमाम मेन टॉपिक्स एट ए बेसिक लेवल डिस्कस कर लिए थे पाइथन के। और फिर मैंने आपको ये असाइनमेंट दी थी लास्ट टाइम। तो हैव यू डन दिस असाइनमेंट? हैव यू सबमिटेड द असाइनमेंट? और डू यू हैव हाँ एनी सर, नहीं। क्वेश्चन अबाउट इट सॉल्विंग? तो आप पूछिए। सर, इस तरह जिस तरह समझा रहे हैं, इस तरह प्रॉब्लम बहुत आ रही है। मुझे तो बहुत आ रही है, बाकियों का मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, तो सर, अगर यही बेहतर सर, अगर मेरी एक एडवाइस है, अगर क्लास की जगह हम इसकी सिर्फ लैब ही रख लें पाइथन की, जिसमें हम करें, तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, ओके, एक बात हमने इस वजह से ही, वैसे तो हमारा सीक्वेंस भी यही बनता था, हमने इसी वजह से अभी आपकी लैब, क्योंकि हम काउंट नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए हमने कहा कि हम वी विल अवेल द लैब्स जब ऑन कैंपस स्टेज आएगा और क्लासेस होंगी। वो लैब्स हैं कि जब आपने हैंड्स ऑन ये पाइथन तो एज ए लैंग्वेज सीखेंगे आप, ठीक है, और एज ए लैंग्वेज ऑनलाइन, और उसका कोई मसला नहीं होगा। लैब्स हैं जब जैसे ही आप ये सीखेंगे, तो अब नेक्स्ट स्टेज आईओटी वाले में, खसूसन दूसरे में भी आईओटी में, कि नाउ वी विल पैच अप द सर्किट, और आप उसको पाइथन बेस्ड कंट्रोलिंग ऑफ दो सर्किट्स एंड सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग का काम करेंगे टू द एक्चुअल हार्डवेयर। और वो पाइथन बेस्ड होगा, बट दैट विल बी ए डिफरेंट कोड, दैट विल बी ए physical devices input output control code by using background of Python। अभी हम कर रहे हैं इस टाइम में पाइथन एज ए लैंग्वेज, जिस तरह सी आपको सिखाते थे, पाइथन आपको सिखाते थे, वो हम कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आपको अभी वहाँ पर हैंड्स ऑन लैब, अभी इस स्टेज पर अगर हम होते और आप आ भी रहे होते यूनिवर्सिटी, तो अभी इस स्टेज पे हम वो पैचअप वाला क्योंकि शुरू नहीं करते, पहले आपको पाइथन सिखाते फिर पैचअप शुरू करते। तो इसलिए दिस फेज वाज एब्सोल्युटली फाइन फॉर ऑनलाइन थिंग, इसलिए हमने इस फेज को ही सिलेक्ट किया है दोनों पार्ट्स के लिए, कि हम ये वाला फेज जो ऑनलाइन के लिए सूट करता है वो कर रहे हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन में भी या आप यहाँ आके अटेंड भी करते, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो अगर नॉन लैब वाला भी पोर्शन है जो थ्योरी में करना है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कोई भी चीज़ जो हम थ्योरी में भी करें, जब वहाँ पर भी आप आते और क्लास में करें, तो आपको उसकी समझ ना आए, आपको उसमें डिफ़िकल्टीज आए, प्रॉब्लम आए, आपको समझना है कोई नई चीज़ है, नया एरिया है, नए कॉन्सेप्ट्स हैं। ये इससे आप यू आर डूइंग पाइथन फर्स्ट टाइम, मोस्ट ऑफ यू, हो सकता है कोई पहले भी कर चुका हो, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली अ न्यू लैंग्वेज जो आप लोगों के लिए। सी और सी प्लस प्लस तो आप पहले किसी फर्स्ट सेमेस्टर में कर लेते थे, इंट्रोडक्टरी फंडामेंटल्स में, फिर आप बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कर लेते थे, फिर आप उन्हें, हमने आप क्यूडासी टाइम में भी उसको रिवाइज करवाया। तो वो आपके कई बेस के साइकिल चलते थे। अब ये आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो, सी की बजाय एक और, जो आजकल के टाइम में it has become a one major important language to learn for doing anything जो अब आजकल के ज़माने में न्यू हो रही है। It's easy, मैंने आपको जैसे बताया था, and very powerful, highly supported by libraries in all fields। आप नेटवर्किंग के कोर्स में, जैसे मैं बताया कि when I teach networking course, तो I use Python। तो अगर आप ये सीख जाएंगे तो हम ये भी करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब हम अपने नेटवर्किंग का कोर्स
रन करेंगे तो हम उसमें भी आपको ये जो एप्लीकेशन लेयर पे सारे काम करवाते हैं पहले, HTTP और ये सारे DNS और इसके एप्लीकेशंस बिल्ड कराते, वो सब भी हम पाइथन में करा सकेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अभी हमारी इमीडिएट कंसर्न थी कि ये दोनों काम जो हमने IoT के आपके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और फिजिकल प्रोजेक्ट्स करने हैं, उसमें आपको बैकग्राउंड ऑफ पाइथन चाहिए थी। लेट्स से पाइथन हम आपको अगर एक पिछले सेमेस्टर में करवाई होती तब आपको फिर भी वो इस्तेमाल होती इस सेमेस्टर में, ठीक है। तो अब क्योंकि आपके पास पाइथन बैकग्राउंड नहीं थी तो हम इसके शुरू का पार्ट पाइथन के सिखाने में लगाते। अभी इसमें ऑनलाइन वाला इशू नहीं है, इशू आएगा जब हम फिजिकल सर्किट्स पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि कोई भी चीज जो थ्योरेटिकल भी है उसमें भी समझने या ना समझने का इशू आता है और आ सकता है क्योंकि नई लैंग्वेज है। उसका हमारे पास तरीका ये है कि हम आपको हर लेक्चर के दौरान, लेक्चर के एंड पे और जब नेक्स्ट डे लेक्चर शुरू करते हैं तो उसके बिगनिंग में ये मौका देते हैं कि भाई आपको कोई चीज जो समझ नहीं आ रही है आप पहले वो समझें फिर हम आगे चलेंगे। तो उसका हल ये है कि आप पहले भी ये करते और अगर नहीं किया है तो आज से शुरू कर दीजिए। अभी पूछिए जो आपको पिछले जो हमने चीजें नहीं समझे, ये असाइनमेंट एब्सोल्युटली नॉन कैंपस असाइनमेंट है। इसके लिए कोई आपको पैच बोर्ड लगा के और कनेक्शन सर्किट्स की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक कि आपको एक लैंग्वेज आती है, जैसे मैं सी का आपको कहूँ कि यार ये कोड लिखो तो वो आप लिखें, ठीक है। अभी तो आपसे वो भी नहीं कर रहे कि हम प्रोजेक्ट में इवन लैंग्वेज की वो टेस्टिंग नहीं कर रहे कि हम आपसे वो सवाल करें कि भाई देखो ये लाइन कैसे लिखी है। ये हम आपको अभी उसकी प्रैक्टिस और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए थ्योरेटिकल असाइनमेंट ही दिए आपको। तो अगर वो आपसे नहीं हो रही तो उसके बारे में आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि सवाल पूछें। अगर आपको इस तरह आप कह रहे हो ऑनलाइन में आपको समझ नहीं आ रही तो उसके लिए हर रोज ऑप्शन दे रहे हैं, अब फिर देते रहेंगे कि पूछो। हो सकता है लैंग्वेज ना होने से, हो सकता है हमारे पढ़ाने की कोई कमी होने से किसी वजह से आपको वो समझ ना आ रही हो, तो उसका तरीका ये है कि आप पहले दिन से, दूसरे दिन से, चौथे दिन से, अब से 5वें दिन से ही शुरू करें। जैसे आज आपने कहा है, ये अच्छी बात है कि सर ये तो समझ नहीं आ रही मुझे, तो हम फौरन आज पहला हिस्सा इस बात पे जाएंगे। जैसे हम असाइनमेंट कर रहे थे तो इसमें भी हमने रिवाइज करना था, अब हम आपके उस रिवीजन पे जाएंगे कि भाई ये स्लाइड्स हैं, ये हमने बताया है, ये सिखाया है, उस पर बेस करके असाइनमेंट दी है, बताइए क्या चीज समझ नहीं आई, हम वो आपको समझाएंगे। ओके चलें सर जी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें प्रैक्टिकल कराएं। आप तो मैं सारा थ्योरेटिकल करा रहे हैं ना। पाइथन तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका थ्योरेटिकल से काम तो नहीं है ना सर। यार 15 मिनट में ना आपको जब ये कोर्स शुरू किया था जब भी आपको ये बात बताई, अभी आपने जब ये सवाल किया फिर मैंने अभी 15 मिनट आपको बताई कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का क्या इस कोर्स में हमारा ताल्लुक है। ख्वाह हम ऑन कैंपस कर रहे थे, अगर आप ऑन कैंपस भी आते तो ये हिस्सा आपका भी ये है कि आप लैंग्वेज सीखेंगे। हमने आपके वो पैच बोर्ड लगा के रखे हुए हैं, मगर अभी हम उसको आपको पैच बोर्ड पे ले जाके खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप ये लैंग्वेज नहीं सीखोगे और इसकी ये असाइनमेंट से आप प्रैक्टिस करके इस काबिल नहीं होगे तो हम वो वाला पाइथन का कोड जो आपने उस पैच बोर्ड को फीड करने के लिए देना है, उस कोड पर हम आएंगे ही नहीं। समझे हो? लैब खुली भी है, सर्किट्स लगे हुए हैं, आप यूनिवर्सिटी आ गए, अभी आप उस पैच बोर्ड पे जाके ये पाइथन को इस्तेमाल करने के अहल नहीं हुए तो वो पड़ा रहेगा, ठीक है। ये पहले काम आप करोगे। तो जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की बात आपको डे 1 पे भी बताई, आज भी बता रहे हैं, ये बात समझ आई है या नहीं आई है? आप आ गए लैब में, हम खड़े हैं आपके सामने, पैच बोर्ड और वो सर्किट पड़े हुए हैं आपके IoT के बने हुए हैं, हमने सेट कर दिए हैं आपके लिए, तैयार कर दिए हैं। अभी हम आपको लैब में नहीं आप कर सकते क्योंकि उसको जो हमारे जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, उस माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो आपने हमने सेंसर और डिवाइसेस कनेक्ट करके आपने टेस्ट करना है, वो आप करोगे जब आप ये कोड लिखने के अहल होगे। उसका कोड लिखने के बैक पे ये पाइथन
और फिर इस पाइथन को हाउ टू कंट्रोल बाय यूजिंग दिस पाइथन द पिंस, GPIO पिंस ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर जो हम रास्पबेरी पाई आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स से रास्पबेरी पाई 4 आपके पास है, अभी घर पे भी मौजूद है। सपोज आप अभी जब तक ये पहले पाइथन नहीं सीखोगे, फिर इस पाइथन का वो लाइब्रेरी जो GPIO के पिंस को कंट्रोल करती है उसका कोड आपको लिखना नहीं आएगा। उस वक्त तक आपका वो माइक्रो कंट्रोलर अलॉन्ग विद पैच बोर्ड और वो वायर्स अगर आपको आता भी है तो वो खाली रखा रहेगा। समझ गए हो? तो आपने अवेलेबल इन लैब, प्रेजेंट इन यूनिवर्सिटी, ये पार्ट फिर भी थ्योरेटिकल पहले करना है। एक तरीका था कि आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट किसी और कोर्स में कराते और डे 1 से फिर हम ये शुरू कर देते, क्योंकि आपको वो पहले आपने ये नहीं किया हुआ और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट है। तो हमने शुरू के 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जो जिसमें हम जाते हैं, अभी देखेंगे ये 2 हफ्ते में ये तो पूरा हो जाएगा। मे बी कि हम जब लाइब्रेरीज पे आएंगे तो वो शायद और थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आप मे बी बाय दिस वीक ये पूरा कर लोगे, ठीक है ना? तो आप ये कहना इस वक्त आपके सब कुछ सामने पड़ा हुआ है, फिर भी आप अभी नहीं कर सकते। अभी हम आपको पहले ये लैंग्वेज सर, सिखाएंगे, तो पहले ये लैंग्वेज सीखो, हाँ, फिर वो चीज पे आएगा। बात समझ आई? जी। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी हेलो। जी 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 जी। बोलिए। अच्छा, मैं कह रहा था कि अभी जिस तरह ये स्टूडेंट जो हैं वो असाइनमेंट आपने दी थी, तो अब वो जो इन्होंने प्रोग्राम रन करना है जो ये असाइनमेंट वाला और एग्जीक्यूट करना है, हाँ। उसके लिए इनको अपने अपने कंप्यूटर में या ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं। पाइथन का कोई भी जो मिल जाते हैं इंटरप्रेटर, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, इजीली डाउनलोडेबल है। अच्छा तो वहाँ पे वो जाके उसको एग्जीक्यूट, अगर उसमें कोई मसला आ रहा है मेरे ख्याल से, अगर उस प्रैक्टिकल की वो बात कर अच्छा, रहे हैं। नहीं वो उसका तो ये नहीं कह रही है, तो वो प्रैक्टिकल के कह रहे, जहां तक जी वो है जी। वो तो इनको उसकी तो सारी डिटेल दे सर दी मैं है। इसी के बारे में सर बात कर रहा था। जी सर ये जो सहमति ने बात की, मैं भी यही बात कर रहा था, लेकिन आपको सही समझ नहीं आई। अच्छा चले, अब चले, अगर आप ये कर रहे थे भाई ये बात के लिए तो आपको लैब और यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। अगर आप ये बात कर रहे थे तो ये बात कैसे कर रहे हैं? आपको ये डिटेल से बता दिया कि आपने ये python.org पर अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ये काम अपने ही कंप्यूटर का है। अभी हम माइक्रो कंट्रोलर की बात फिर नहीं कर रहे। आपने अपने कंप्यूटर में उसे डाउनलोड करना है, जिस तरह आप सी और तमाम लैंग्वेजेस को डाउनलोड करते, आपको साइट बता दिया, आपको लिंक बता दिया और आपसे कहा कि उसे अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करो और ये प्रोग्राम लिखो। एंड एज आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ यू हैव डन। अब अगर आपको ये भी कहा था हसीब ने कि अगर आपको डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप उसकी भी तफसील पूछ सकते हो। अगर मतलब वो लिंक नहीं मिल रहा आपको या python.org की साइट नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी ग्रुप भी मौजूद है हमारा, हसीब साहब भी मौजूद हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं। अगर कोई प्रॉब्लम उसमें है तो वो अभी डिस्कस कर लो कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम of installing from python.org the Python interpreter? Do you have that aspect of the problem? जी जी बताइए। सर वो इंस्टॉल किए हमने पाइथन का जो .org से सर हमने, लेकिन वो सिर्फ उसके CMD वो खोल रहा है सर, ब्लैक स्क्रीन आती है, उसमें सिर्फ लिखा होता है आपने या तो Q एंटर करें या आप जो है उस पर क्लिक करें, अच्छा सॉरी एक और कमांड एंटर करें। ओके ओके तो सर वो असल में समझ नहीं आ रही कि सर उसमें किस तरह ओके एंटर करें और किस तरह चलाएंगे, ओके ये समझ नहीं आ रही। ये भी डिटेल। खैर अब जरा थोड़े से, अब तो हम ऑनलाइन चीजें करते हुए बहुत टाइम हो गया। पहला सेमेस्टर जो था ना उसमें हम बहुत ही सारे इग्नोरेंट थे ना, अब हम बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपको इस कामों के लिए, खैर हमने पिछले सेमेस्टर में यूज किया। यू हैव ए अब IoT पाइथन वाला सेपरेट ग्रुप बनाया है जिसमें
हसीब साहब की ये ड्यूटी है कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, असाइनमेंट दें या कुछ हो, तो आप उनसे फौरन कोई रुकावट, उन्होंने पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन सारी दे दी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब आप असाइनमेंट शुरू की तो आपने कहा, ओ यार मैं डाउनलोड ही नहीं कर पा, वो मैं इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहा, तो उसे कहो, उसे पूछो, डिड यू आस्क ऑन द ग्रुप कि सर ये यही वाली बात कि मैं डाउनलोड करने, मैं इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ पाइथन, तो मैं कैसे प्रोजेक्ट करूँ, असाइनमेंट करूँ? डिड यू आस्क हिम? जी बताइए। नो सर, मुझे पता नहीं था सर कि अच्छा चले, मैं समझा शायद इंस्टॉल हो गया है, वो ऑनलाइन इंस्टॉल हो गया है शायद इस वजह से। सर एक मसला ये था कि सर लिंक भी नहीं मिली हुई थी क्लास की, वो भी हमें कल मिली है मुझे। जी जी, क्या अब बताइए दूसरा मसला। अच्छा वो सर इंस्टॉल मैंने हो ये गया बोला, और वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। अच्छा अब दूसरा मसला बताइए। ठीक है बताएं। सर दूसरा मसला सर लिंक का था, लिंक नहीं मिली मुझे अच्छा गूगल लिंक, क्लासरूम की, अच्छा गूगल वो भी क्लासरूम कल में मिली आप है सर। लिंक नहीं हो पा रहे। अच्छा चलो अगेन रेफर टू, प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप। ये आपके लिए एक खास नेमत के तौर पे बनाया गया है और इस पे एक बंदे की बेचारे की ड्यूटी लगी हुई है कि आपका किसी भी किस्म के मसाइल, जो इस किस्म के मसाइल कोर्स से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन नहीं, तो वो हसीब साहब की ड्यूटी लगी हुई है कि वो आपके सवालों के जवाब दें। ये FAQ का वो है। तो यार ये बात पूछ लो कि यार लिंक ही नहीं हो रहा, मैं तो अभी मेरे पास तो लेक्चर ही नहीं पहुंचे, क्योंकि अब बात क्या है, most of you have the lectures, most of you have the link, most of you have installed, most of you are running। हमने खुद भी ये सारी जो आपको इंस्ट्रक्शन दी हैं उन्हें पहले टेस्ट वेरीफाई रन किया है, ठीक है ना। अब आपकी तरफ से जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें कैसे पता चलेगा? आप बताइए। अक्सर लोगों, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बताई थी उस लिंक की, तो हमने वो कोई लास्ट वीक हल किया, इन लोगों से कंफर्म किया। आपकी प्रॉब्लम बाकी थी तो आप फिर उसे रेज करते, प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप ऑफ कोर्स। और ऐसे इंडिविजुअल भी उसमें एड्रेस हो रहे हैं, यानी फर्ज करो सारी क्लास ने इंस्टॉल भी कर लिया, सारी क्लास को लिंक भी मिल गए, एक स्टूडेंट है उसको लिंक नहीं मिल रहा और क्लास नहीं मिल रही, उसका भी राइट है कि वो रेस करे कि सर मुझे तो ना मुझे गूगल क्लासरूम मिल रहा है, ना ही मैं इंस्टॉल कर पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। हसीब साहब एंड मती साहब विल बी हेल्पिंग यू, क्योंकि हम जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो बाकायदा प्रैक्टिकली उनको रन करके, वर्क करके, टेस्ट करके, वेरीफाई करके आप लोगों को चीजें दी जा रही हैं। ये एक्सेस करना और डिस्क का मसला भी हमने पहले देखा है, खुद ये लोग एक्सेस करते हैं, हसीब और मती साहब वगैरह, और फिर आपको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। मगर सम ऑफ यू मे हैव ए प्रॉब्लम स्टिल, कि उनको कोई पता ना हो तरीका या कुछ और हो गया हो, कोई एरर कर रहे हो, तो ये लोग फिर मौजूद हैं आपकी हेल्प को। मगर आपको इस ग्रुप पे अपना प्रॉब्लम को रेस करना पड़ेगा। ये ऐसी चीजें हैं, ये तो डे टू डे आपकी हम हेल्प और एड्रेस करेंगे, ग्रुप इसलिए है। और हम हर क्लास में भी आपके प्रॉब्लम, जब आप बताए, आपने पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने बताए थे ये कनेक्ट होने के, वो भी हल कर दिए। तो भाई इस ग्रुप को इस्तेमाल करो, इसे ज्वाइन करो, सही है। हसीब आप इन्हें, व्हाट्स योर नेम, आप स्टूडेंट कौन बात कर रहे हैं जी, कौन स्टूडेंट बोल रहे हैं? ये एहतशाम बात कर रहे थे, एहतशाम। अच्छा, तो हसीब ये एहतशाम को ये गूगल ड्राइव जिसमें हमारे लेक्चर्स हैं, क्योंकि हम तो बड़े अपडेट होते हैं, आपको शायद मालूम नहीं है, वी आर सो पर्टिकुलर, when I finish my lecture I don't leave that seat till the time I upload your lecture, and हसीब साहब tries to do के वो even upload YouTube कर दें at the earliest। चलो YouTube में गैप आ सकता है, YouTube के सारे अब तक के सारे अपलोडेड हैं सर, YouTube के भी सारे लेक्चर अपलोड हैं। और हमने इवन वो वाली डिटेल के, अगर आप सर YouTube से सर रिलेटेड ये कि सर किसी एक चैनल पे अपलोड करें, सर आपने दोनों चैनल्स पे अपलोड किए हैं? यार हमने एक पे किए हैं सारे। अच्छा यार बात सुनो, नहीं चलो फर्ज करो आपने एक पे किया, और भाई दोनों पे किए हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? आप दोनों किसी, ये तो और फ्रीडम हो गई कि दोनों में से किसी पे कर लो। ये क्या बात हुई कि दो में सर जी है ना मसला, सर मसला होता है ना सर। अच्छा बताइए मसला। सर अगर दो चैनल्स हैं, कौन से चैनल से कर रहे हैं, और दोनों चैनल से कर रहे हैं, सर एक से रहता ठीक रहता है जी। अगर दोनों पे हैं,
अभी तो फिलहाल तो कॉमन कंटेंट है, तो अभी तो आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब जब अलग अलग एक ये बाइफरकेट हो जाएगा थोड़े, जब जैसी बेसिक हमारी ये पाइथन पूरी होगी तो बाइफरकेट हो जाएगा, तो आपको एक के कंटेंट लाजमी एक पे देखने होंगे, दूसरे के कंटेंट लाजमी दूसरे पे देखने। उससे पहले आपकी ये फ्रीडम हो गई कि आप कोई सा भी खोलेंगे तो आपको चैनल मिल जाए। हमने आपकी सहूलत के लिए किया, वरना अभी एक 1 उस पे डालते हो, 2 उस पे डालते, 3 तो आपके लिए प्रॉब्लम होती। हमने आपकी सहूलत के लिए दोनों पे डाल दिए कि आप कोई खोल लें तो आपको मिल जाए। ये सहूलत है या प्रॉब्लम है? यार अभी बड़े अजीब अजीब से सवाल है आपके। ये सहूलत आपके लिए की है बाय मेकिंग ए डबल एफर्ट, या आपको प्रॉब्लम में डाला है? आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब आपके प्रॉब्लम ऑड है। समझ गए बात? जब तक ये कॉमन है, एक तरीका होता है कि हम 1 उस पे डालते, 2 उस पे डालते, 3 उस पे डालते, 4 उस पे डालते, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं। आपको क्या मसला होता है? आप उस जिगजैग में लगे होते कि यार मैं ये लेक्चर आज 1 पे देखूं या 2 पे देखूं। हमने कहा यार कोई भी खोल लो, आपको लेक्चर मिल जाएगा, क्योंकि अभी कॉमन है। जब बाइफरकेट होगा फिर आपको ये पाबंदी करनी पड़ेगी कि यार मुझे आईओटी के लिए इस पे जाना पड़ेगा और उस पे। अभी आपको ऑप्शन हो गया है। इसमें सहूलत हो गई है या प्रॉब्लम हुई है? हाँ बताओ यार एहतिशाम। चलें, अब और कोई क्वेश्चन है एहतिशाम आपका या किसी और का? अभी टेल our approach, your difficulty online, your learning of Python, our lectures we have covered, contents of that, installation issues, anything please पूछें, क्योंकि जाहिर है हम पिछली चीजों को। सर आसान सा सिनेरियो है कि पहले आपने पाइथन। जी बोलिए, आपकी आवाज कम है, बोले। हेलो जी जोर से बोलें, थोड़ा वॉल्यूम हेलो बढ़ाइए। सर। जी 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 सर पहले पाइथन डाउनलोड करना है, उसके बाद उसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई पाइचार्म डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा सा बहुत जोर बेसिक। से बोल सकते हैं आप, क्योंकि अभी जोर से बोलिए। सर इसकी आवाज ही इतनी है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं, वॉल्यूम बढ़ाइए जी। हाँ बोलें। सर ये बहुत आसान है, पहले पाइथन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद पाइचार्म डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है कम्युनिटी वर्जन। तो आपका बेसिक आईडी एनवायरनमेंट सेटअप कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप कोड लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, रन। सो पता नहीं इन्हें कहाँ इशू आ रहा है। नहीं, उसमें भी अच्छा इशू आ दूसरी रहा है बात तो ये अहमद शाह, ये इसमें जो है ना, आप जो कह रहे हो ना, बात कर रहे हो आईडीई की, वो आई चार्म ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल वो जो मैंने बताया है python.org से डाउनलोड्स में जाके वहाँ पे 3.9 का वर्जन है पाइथन का, वो आप डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल, सिंपल इंस्टॉल जैसे करते हैं इंस्टॉल करें, और उसके बाद आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखें पाइथन और वो एंटर करें, आपके सामने पाइथन की खुल जाएगी और उसके बाद आप उस पर काम करें। सर वो जब खुलता है पाइथन की शेल जो खुलती है उसमें, तो जब हम के वैसे ये जो डॉट प्रोडक्ट के नमपाई का इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो तो फिर उसकी लाइब्रेरी पड़ी ही नहीं होती है, वो हमने अच्छा उधर भी वो किया एक अलग चीज है, आपको अच्छा लाइब्रेरीज की बात अलग है। अभी अच्छा बात ये हो रही है कि पाइथन रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। पाइथन इस तरह वो इंस्टॉल तो होके आप उस पर चल काम रही ना। स्टार्ट कर सकते अच्छा हसीब, एक मिनट, ये मैं नम की बात कर दूं, क्योंकि ये मुझे हैं। जी जी अहमद साहब पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ लोग इसमें। जी। बात सुनो यार, अभी आपको सिर्फ पाइथन का हमने बेसिक सिखाया और पाइथन के बेसिक पर ही आपको ये असाइनमेंट दी है। अभी जब पाइथन कंप्लीट होगी, फिर हम पाइथन की हज़ारों लाइब्रेरीज़ हैं, फिर हम आपको सिलेक्टेड लाइब्रेरीज जो आपको इन कोर्सेज में चाहिए, डीप लर्निंग और आईओटी में, एक दो हम वो आपको लाइब्रेरीज कवर करेंगे। उनमें से एक हमारी नमपाई होगी, क्योंकि ये आपको डीप लर्निंग में बहुत ही एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होती है और स्मॉल लेवल पर शायद आईओटी में भी आप बेनिफिट कर सकें। लिस्ट से काम चल जाएगा आईओटी में, लेकिन चलो बाज़ जगह आपको सहूलत नमपाई की हो सकती है। लेकिन डीप लर्निंग में तो आप जब टेंसर फ्लो आपको कराएंगे, टेंसर फ्लो 2, तो वो तो सारा ही नमपाई के टेंसर ही को, टेंसर का वर्ड उधर से नमपाई के ही टेंसर्स को यूज करता है। इसलिए नमपाई विल बी ए बैडली रिक्वायर्ड थिंग फॉर डीप लर्निंग
और वो हम लाइब्रेरी आपको सिखाएंगे आफ्टर यू लर्न पाइथन बेसिक, जो हम आपको अभी करा रहे हैं। ये असाइनमेंट आपने सिर्फ पाइथन बेसिक python.org पे जाके जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल विच इज 3.9 उसको इंस्टॉल करके और स्टेट उस पर कोड करके और आपने ये असाइनमेंट चेक करनी है। अभी ना numpy आपको लाइब्रेरी हमने करवाई है, ना ये असाइनमेंट numpy पे करनी है, बल्कि अगर आपको numpy पहले से आता भी है कुछ लोगों को, तो ये असाइनमेंट numpy की नहीं है, इसको आपने पाइथन के उस पर ही करना है, लिस्ट यूज करके करना है। numpy में आपको टेंसर्स होंगे अवेलेबल, और उसको हम अभी आप लोगों से सबसे वो क्योंकि सिखाया नहीं है, सबसे एक्सपेक्ट नहीं करते। Nobody will do this assignment in NumPy even they know it before. We want to see कि आप इसको बेसिक पाइथन में लिस्ट्स को यूज करके कैन यू डू इट और नॉट। अगर आपको NumPy आती भी है फिर भी हम आपकी ये बेसिक चाहते हैं, क्योंकि IoT के जो इंटरफेस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम ज्यादा कोड जो है वो लिस्ट बेस्ड और बेसिक पाइथन बेस्ड होगा आपका। तो वी वुड लाइक टू नो कि आपको NumPy अगर आती भी थी किसी को किसी और रीजन से, तो क्या वो उसको ये लिस्ट यूज करना आती है? ये आपको लिस्ट के लिए दिए है, जो पढ़ाया अभी तक उसके असाइनमेंट दिए। तो प्लीज डोंट, अगर इफ फ्यू ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट एंड यू नो सम लाइब्रेरीज, hold your horses, you will get enough chance very soon to show your skills in that also. Okay? तो NumPy को अभी मिक्सअप मत करो इसमें, दिस नॉट द टाइम। ना ये असाइनमेंट NumPy में एक्सेप्टेबल है। सर एक क्वेश्चन है सर। और एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन है सर। जी फवाद पूछिए। जी सर बोलिए। सर क्वेश्चन मेरा ये सर, जो पाइथन है ये हम अगर हम कंपाइलर बेस्ड कर लें अपने ही लैपटॉप पीसी पे, बजाय इसके कि हम ऑनलाइन कर लें, क्या एक्सेप्टेबल होगा? यार आपको अभी हमने सिर्फ लैपटॉप का ही कहा है, हमने ऑनलाइन के लिए आपसे नहीं कहा। वो असल में जी क्लास वाले सारे से वो असल में ये लोग इंटीग्रेट ऑनलाइन कर रहे थे, इसलिए जो मैंने बताया है आपको फवाद, ये तो आपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करके काम करना है। अभी हमने कोई आपको ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं दी है भाई। ऑनलाइन इट इज ओनली टू दिस एक्सटेंट कि हमारा लेक्चर ऑनलाइन है, एंड ऑनलाइन टू दिस एक्सटेंट कि ये जो आप इंस्टॉल करने के लिए python.org ओपन करोगे और वर्जन 3.9 के लिए इंस्टॉल का बटन दबाओगे, ये ऑनलाइन है बस। उसके बाद वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में अपने जाती, ख्वाह वो पीसी है या लैपटॉप है, और वो सारा काम उधर होगा। अभी कोई आपको ऑनलाइन की नीड नहीं दी गई है, अभी कोई ऐसा स्टेज नहीं है। लाइफ इज इजी, डोंट मेक इट डिफिकल्ट। सर हो गया सर। चलो अब ये बताओ कि इन सारों के बाद कि असाइनमेंट आप लोगों ने ये की, इज देयर एनी डिफिकल्टी you want to ask, or any previous material जो आपको किसी वजह से समझ नहीं आया? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लेवल तक का नॉलेज कि आप ये असाइनमेंट कर सको, हमने कवर कर दिया है, एंड वी वांट टू गेन दैट कॉन्फिडेंस कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो। इज दैट कि आप ये कर ली है, यू आर ओके विद इट, और यू हैव अ क्वेश्चन? जी बोलिए। वो बोलो भाई, अब हाँ ना तो कहो ना, कोई बोलो। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर टिल नाउ नो डिफिकल्टी सर। ओके, तो वी ओनली देन एक्सक्यूज मी सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये प्लीज सर रसीब से रिक्वेस्ट है कि वो एक इंस्ट्रक्शन वीडियो अगर बना दें इसके बारे में कि किस तरह इंस्टॉल करते हैं, या मैं वो बेसिक वीडियो, एक सेकेंड, मैं वो वीडियो सर, अभी रन करने लगा हूँ, सुनो इसे। ओके सर। Go to python.org। यस सर। उसमें उन्होंने वो हमेशा लेटेस्ट वर्जन बिल्कुल विजिबल सामने लिंक दे देते हैं कि यार हमारा लेटेस्ट वर्जन 3.9 का ये है, इसको इंस्टॉल करने के लिए ये लिंक है, आप उसको दबाएं और इंस्टॉल कर लें। ये वीडियो चल गई, उसके बाद आप ये करें जो ये असाइनमेंट दी गई है। वीडियो बना दें भाई, वीडियो जब बनाए कि जब कोई उसके आपको बताने के कोई डिटेल है। ये वीडियो उन्होंने बना दी कि आपको ये इंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट डिटेल के साथ बता दी, गो टू दिस साइट, प्लेस दिस लिंक,
इंस्टॉल इट एंड यूज इट, दैट इज इट। अब क्या वीडियो बनाए? आपने उनकी तस्वीर सर मेरा तस्वीर जरूर देखनी है आपने उनकी। हाँ बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी क्या हम लोग आपने हमें बोला था, आप जो ABC लिस्ट थी हमारी, हमने उसमें जो भी एलिमेंट जनरेट करने थे वो रैंडम वैल्यूज करनी थी। जी जी। तो मुझे आप ये बताएं कि हम लोग इसमें रैंडम वैल्यूज नम पाई के बगैर जनरेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर काइंडली अगर मुझे बता दें आप तो। रैंडम एक ओके, अगर जैसे ये होता है कि असाइनमेंट में आप सिंपल, आपने सारी चीज़ें बताई, तो आप चाहते हैं कि यही जो numpy.org, अच्छा ये भी आप सबके लिए, numpy.org इनका ऑफिशियल साइट है, और हम जो कुछ ये सारा पढ़ा रहे हैं बहुत डिटेल से आप सामने ही देखोगे, स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक की बहुत डिटेल से सारी बात है। तो हमने एक आपसे ये एक्सपेक्ट किया कि हमने, क्योंकि आपको बहुत सारी सिखाई थी, जो असाइनमेंट लेवल पे समटाइम्स यू गिव लिटिल मोर टू सी कि आप, सो वो मौजूद है ये इसका फंक्शन जो आप यूज़ कर सकते थे लाइब्रेरी से। अगर आप कोई उसको भी नहीं कर सकते तो आप, जैसा हम करते हैं पहले, कि आप फिलहाल ये असाइनमेंट हमें फिक्स उस पर दे देंगे, और वो क्योंकि हमारा आज ही के शायद या कल के लेक्चर में इवन वो उसकी डिटेल भी हम डिस्कस कर लेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन एक वी एक्सपेक्ट कि असाइनमेंट में एटलीस्ट ये वाला फंक्शन आप वहाँ से सर्च करें, ये जो सामने टॉपिक दिए हुए हैं, और अगर आप नहीं कर सके तो वो जो हम फिक्स नंबरों का आपको ऑप्शन देते हैं कि आप उसको फिल कर लें नॉर्मल 1 2 3 से ही, और दूसरे को 2, एक को आई से फिल कर लें, दूसरे को 2i से फिल कर लें, और अभी कर लें। और फिर जब हम लेक्चर में जो ये वाली चीज़ है इसको भी आज या कल के लेक्चर में आ जाएगा वो, और वहाँ उसको भी फिर डिस्कस कर लीजिए। अगर आपको वहाँ से देख के वो समझ नहीं आया है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? अभी ये था एक्सपेक्टेड के ओके आपने इतना कुछ सीखा है, तो लेट्स सी कि क्या आप ये जो मैनुअल को देखकर आप इस फंक्शन को वहाँ से यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप, हमने हमेशा आपको दूसरा अल्टरनेट ये देते हैं, जो जब रैंडम नहीं आप फिल कर सक रहे हैं तो आप i और 2i, मे बी i 2i 3i, ओके सी तो आउट, हाँ ओके, एक में i दूसरे में 2i तीसरे में 3i कर ले। ये फिक्स नंबरों के, यानी 1 2 3 एक में आ जाएगा, एक में 2 4 6 आ जाएगा, और एक में 3 6 9, यानी 3 टाइम्स आ जाएंगे। i जो इंडेक्स है उसको फिल कर दिया, उसके डबल को फिल कर दिया b में, उसके ट्रिपल को फिल कर दिया c में। समझ गए? तो ये करके आप ये सबमिट कर लें, और फिर हमारे इन्हीं लेक्चर में, क्योंकि हम सारी ये जो मैंने आपको बताया था ना कि हम लेवल वाइज जा रहे हैं, एक आपको फर्स्ट लेवल हो गया, अब आज दूसरा लेवल शुरू होगा, उसमें फिर इसकी डिटेल भी आ जाएगी इस सेकंड लेवल में। ओके, और बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होंगी जो की हैं, और कुछ उनमें इसी तरह के बात के यही रैंडम और ऐसे बाज एडिट फीचर भी आते जाएंगे। ओके, ऑलराइट। पर सर आपने पहले हमें बोला था कि हम लोगों ने खुद से रैंडम वैल्यूज करनी है, तो उसके लिए मैंने काफी सर्च किया था, तो वो नम पाई का विदाउट हो ही नहीं रहा था। तो अच्छा इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ, अच्छा, क्योंकि आपने पहले हमें नहीं बताया था कि आप अपनी मर्जी से भी वैल्यूज ले सकते हैं। आपने हमें बोला था रैंडम जनरेट कराना। चलिए, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया ना कि आपको क्या हमने एक्सपेक्ट किया, क्या आपके पास ऑप्शन है। चलिए, अब ऑप्शन है, अब आप करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और शायद मतलब अगर हम अपनी मर्जी से वैल्यूज दे दें? अपनी मर्जी की वैल्यूज का, जिस तरह मैं आपको पहले कराता था, जब आप लोग उस वक्त भी रैंडम, इवन सी में भी बहुत से लोग रैंडम के उसमें स्टक थे, फिर हमने एक स्टेज पे रैंडम भी एक्सप्लेन किया, तो उस वक्त हमने आपको उस वक्त भी ये ऑप्शन दिया था। ये अपनी मर्जी की वैल्यूज को हमने एक सिंपल तरीका बताया हुआ है कि ए जैसे है, और उसमें आप ए आई पे आई फिल करें, तो ए में आपका फिल हो जाएगा, ये देखो ए में फिल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 टिल n। ठीक हो गया? 0 1 2 3 4 5 टिल n-1। अगर इफ यू फिल I in at AI, ओके, B में आप फिल कर रहे हो at BI, यू आर फिलिंग 2i,
उसका लूप बनाया, उसमें आपने 2i फिल कर दिया, तो बी में ट्वाइस वाले नंबर फिल हो गए, 2 4 6 8 एक्सेट्रा। सी में आपने कहा ओके 3 टाइम्स, तो आपने सी आई पे 3i फिल कर दिया। ओके, अब आपके पास 3 नंबर्स जो चेंज हो रहे हैं उनको आपने इजीली फिल कर लिया। ओके, चेंज भी हैं और डिफरेंट भी हैं और फिल भी हो गए, रैंडम नहीं भाई यूज किया आपने। और आपने ये प्रॉब्लम, क्योंकि इस प्रॉब्लम में तो हम ये भी खाली रैंडम तो हमारा एम नहीं था, रैंडम तो हमारा ये था कि जस्ट टू सी कि कैन यू यूज ए अवेलेबल फंक्शन बाय लुकिंग एट दैट मैनुअल एंड यूज इट, इफ नॉट डू इट दिस वे, सबमिट इट, एंड वी विद इन पाइथन हम आपको रैंडम वाला भी चीज सिखाएंगे और फिर आप उसको भी समझ लीजिए, और नमपाई के स्टेज पे भी जब वो होगा तो इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, चलें, ये समझ आ गया। अपनी वैल्यूज को भी हमने कोई एक ऐसा ऑप्शन आपको बताया हुआ है कि जिसमें एटलीस्ट कुछ वेरिएशन भी हो एबीसी में, और कोई हर एलिमेंट में भी डिफरेंस हो और एबीसी में भी डिफरेंस हो, तो उसका एक नीट तरीका ये है, यूज इट एंड कंप्लीट द असाइनमेंट। अभी अगर आपने असाइनमेंट को इस लेवल तक किया हुआ है कि किसी भी वैल्यूज पर आपने जब असाइनमेंट कर रहे हैं ना, तो पहला स्टेज एनीवे, ये तरीका तो मैं आपसे सी टाइम में भी डिस्कस कर चुका हूं, तो रिपीट करना। आप जब शुरू में लिख रहे हो एक चीज, तो उसका एक पहला तरीका ये है कि आपने ए बी में और सी में फिक्स नंबर डाले, अपने कुछ भी डाले। आप अब कोड लिखना सीख रहे हो कि क्या मैं ये सारी चीजें लिख सकता हूँ, और मुझे अभी पहला स्टेप है, मैंने इसमें अपनी कोई वैल्यू डाली, आपने ए में भी 1 2 3 4 डाल दिया, बी में भी डाल दिया, सी में भी डाल दिया, 4 नंबर खाली डाल दिए, इसमें तो हमने 64 कहे, और आपने देखा क्या मैं ये सारा काम कर सका हूँ। फिर आपने कहा अच्छा यार, अब मैं इसको रैंडम डालता हूँ, ओहो मुझे रैंडम नहीं आता, चलो मैं इसको या एज इट इज कहता हूँ कि जी मैंने 64 नंबर खुद से डाल के मैं दे रहा हूँ, या मैं इस तरह फिल कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको अभी समझाया, और मैं ये दे रहा हूं क्योंकि मैं रैंडम नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल आपका वो जो सारा कोड है वो वैलिड है। फिलिंग ऑफ अरे एंड राइटिंग द होल कोड आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो फिलिंग में आपको लेट से हम कहेंगे यार यू कुड नॉट फाइंड योरसेल्फ ए रैंडम फंक्शन, हम ये अच्छा, वो ये होने से पहले हम यहाँ थे कि भाई अब सब कुछ समझ आ गया या कुछ पूछना है, अभी क्वेश्चन है तो कीजिए, अदरवाइज वी स्टार्ट अवर लेक्चर। बताइए, अभी भी कोई क्वेश्चन है? सब कुछ क्लियर क्लियर, ओके। जी स्लाइड जो आपने अपलोड की होंगी मे बी, और ये मुझे नोटिफिकेशन नहीं है यार, जो लिंक अपलोड हो गई है यार स्लाइड। अच्छा सुनिए, आपको गूगल क्लासरूम दे दिया है, मैं उसमें ऐड हूँ सर। उसको सुनो 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 ना, आपकी ड्यूटी है कि वहां गूगल ड्राइव में जाकर जहां रेडीली हर रोज लेक्चर अपलोड होता है, आप जाएं और वहां से लेक्चर को लें। आपको हम नहीं सर जी, स्लाइड गूगल क्लासरूम में ड्राइव में जाएंगे, वहां हर रोज लेक्चर के स्लाइड्स मौजूद होंगे, लेक्चर की वीडियो यूट्यूब पर होगी। आप जहमत करेंगे कि खुद हर रोज गूगल क्लासरूम के ड्राइव पे जाकर आप उस दिन का लेक्चर वहां से देखेंगे। आपको ये जो है मैसेज नहीं आएगा, और मैसेज आपको भेजने का हर लेक्चर के बाद हमने प्रोविजन नहीं रखी है। जहमत कीजिए, आदत डालिए कि आपके कोर्स का जो गूगल क्लासरूम है उसके ड्राइव में जाके आप खुद जाएं और देखें। वहाँ जाता हूँ पर उधर शो नहीं होती है। पिछले सेमेस्टर से मेरे साथ ये इशू है सर, रसीब से मैंने शेयर भी की थी ये इशू। ये वहाँ मैं जाता हूँ, मुझे शो नहीं होती है स्लाइड। अच्छा यार, उसका मैंने आपको बता दिया ना, स्पेंड एन आवर विद हसीब ऑन दैट ग्रुप टिल द टाइम तुम्हें ड्राइव शो हो जाए और तुम वहाँ लेक्चर देखो। पिछले क्लास से फंसे हुए हो और अभी तक मसले को हल नहीं करते, अब कर लो।
सर जी शेयर किए पर उन्होंने भी आपने मुझसे शायद कांटेक्ट नहीं किया ना इस सिलसिले में, आप मुझसे पूछो, मैं बता दूं आपको, उसका बहुत सिंपल सा हल है। सर जी मैंने आपको बताया था ना कि मुझे नहीं ये शो होती कुछ भी। आपने मुझे इस क्लास के लिए तो कोई अभी तक कांटेक्ट नहीं किया कि आईओटी और डीएल डीप लर्निंग के आपको लेक्चर्स नहीं मिल रहे या ड्राइव का लिंक नहीं आपको मिल रहा। सर जी तो आज शेयर सिंपल एक किए हैं। लिंक है, वो मैंने सब क्लास के साथ शेयर भी किया हुआ है, गूगल क्लासरूम पे चेक करो, उस पर क्लिक करो, आपको मिल जाएंगे। चलिए ठीक है सर। हाँ, थोड़ी Thank you. थोड़ी कोशिश आप भी करें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, टीचर भी पूरी कोशिश करेगा, हमारे टीएस भी पूरी कोशिश करेंगे और वो लगे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा आप भी यार जो इंफॉर्मेशन दें उसको पढ़ो, जो कोई क्वेश्चन है वो इस आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर पूछो, कोई थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो करो ना यार। बिल्कुल आप बैठ गए हो कि घर पर वो मैसेज नहीं आया और अभी तक किसी ने आपको आपके कंप्यूटर पर लेक्चर हाथ में प्रोवाइड नहीं कर दिया या लोड करके दे नहीं दिया, तो इतना नहीं है, इतनी लग्जरी नहीं है भाई। थोड़ी बहुत हिलजुल आपकी तरफ से भी चाहिए और कोशिश। ठीक हो गया? चले सर थोड़ा सा टाइम आगे कर देगा असाइनमेंट का, तो मैंने चलिए पहले चले कर देते हैं। ओके सर। कितना टाइम आगे चाहिए आपको? सर कल 12 बजे तक कर दें। चलो जी, कल 12 बजे तक असाइनमेंट का टाइम एक्सटेंडेड। ओके, और थैंक यू सर। और चलिए हम लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों का हैप्पी होना हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल है, तो इसलिए हम पहले आपको हैप्पी करना चाहते हैं, फिर हम लेक्चर शुरू करेंगे। जब तक आप हैप्पी नहीं होंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बोथ थिंग्स एंड आई वांट दैट आप पूरे जोश से इन्हें सीखें और एंजॉय भी करें। मतलब they are fantastic and enjoyable things to learn in this time frame. It's an opportunity and a fantastic thing to learn. तो आपके अंदर वो शौक और वो एफर्ट और वो जॉय, हम जॉय भी चाहते हैं। ओके चलें। अच्छा, अब ये मैंने जैसे बताया था कि हम लेवल बेस्ड कर रहे हैं, कि हमने पहले एक एसेंशियल लेवल, जिसको आप कह लें बेसिक लेवल, वो कर लिया। तमाम एस्पेक्ट हमने कर लिए पाइथन के बेसिक लेवल, जिससे आप इस तरह के सिंपल प्रॉब्लम कंप्लीट हल कर सकते थे, जिसके हमने आपको असाइनमेंट दे दी। फिर मैंने बताया क्योंकि हम लेवल वाइज करें तो लेट्स से हम इसको लेवल 2 कह लेते हैं, या इसको कहते हैं मोर एग्जाम्पल्स। इसका हमारा लेवल का ये नाम है, मोर एग्जाम्पल्स या लेवल 2। इसमें क्या होगा, यू विल फाइंड टॉपिक अगेन वही हैं जो हमने आपको सिखा दिए, उनमें ऐसे ही बातें जैसे अभी था कि रैंडम मिसिंग है, कहीं कोई एडवांस्ड फीचर्स नेक्स्ट मिसिंग है। बाज़ एग्जांपल्स में हमने तमाम फंक्शंस जो उस पर्टिकुलर उसमें मौजूद थी उनको नहीं लिया। अब हम उसके लेवल 2 में बॉक्स को पहले हमने टॉप लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे आपको सिखाया, अब उससे नेक्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लेंगे और फिर इसी तरह मे बी नेक्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लेंगे। थर्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में शायद ये लाइब्रेरीज वगैरह आ जाएंगी, जैसे नमपाई वगैरह ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि इट्स एन एडेड एग्जाम्पल, सम रिविजन एंड सम न्यू थिंग्स। ये इससे पर्पज है हमारा करने का। तो नाउ इज द लेवल 2 और फेज 2 ऑफ लर्निंग पाइथन। यू हैव यूज्ड, यू हैव सीन, वी हैव टॉट सम ऑफ देम। तो ये देखो कमेंट्स का असूल पहला यहाँ दिखा रहे हैं कि भाई जिस तरह एक कमेंट का ये हैश वाला ऑप्शन था सी में, वही इसमें भी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ है। मैं इसको इसमें कर लूँ, ओके ये है। तो हैश डाल के एक नई लाइन पे, और जैसे सी में था कि जिस पर स्टेटमेंट आपकी है उसके भी लेटर पार्ट में हैश डाल के टिल द एंड ऑफ द लाइन। इसका असूल ये होता है कि इट इज़ वैलिड टिल द एंड ऑफ द लाइन। मल्टीपल लाइन नहीं आप इसको यूज़ करते। अगर आपने मल्टीपल लाइन करता है हर लाइन पे आपको हैश डालना होता है, जिस तरह सी में था। तो ये उसके एग्जाम्पल। फिर प्रिंट जो हमने आपको सिखा दिया है, उसमें यहाँ हमने आपको वाजे करके तीनों चीज़ों की एग्जाम्पल दे दी कि आपने अगर स्ट्रिंग लिया और प्रिंट किया, आपने एक नंबर लिया और प्रिंट किया, या इंटीजर नंबर लिया और प्रिंट किया,
और आपने अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया और प्रिंट किया, नंबर लेने का तरीका में ये वाला भी बता दिया कि इट डजंट हैव टू बी ए थिंग इन द ब्रैकेट इटसेल्फ, डायरेक्ट थिंग, यू कैन ऑलवेज डू फॉर स्ट्रिंग ऑल्सो, हमने पहले भी कहा था, एंड फॉर इंटीजर और एवरीथिंग, कि आप वो चीज़ें पहले किसी वेरिएबल में डाल लें और फिर प्रिंट कर लें। खसूसन यहाँ पाई के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने जो अहमियत आपको बताई थी, अमूमन स्ट्रिंग के लिए आप स्ट्रिंग लेते हो और उसको बाद में मल्टीपल टाइम उसकी मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो फिर प्रिंट के वक्त आपको बार बार पूरा स्ट्रिंग, यहाँ छोटा है, पूरा स्ट्रिंग का जिक्र करना मुश्किल काम होता है। तो वहाँ तो हर सूरत आपके लिए एडवांटेज है कि आप एक वेरिएबल में उस स्ट्रिंग को डालें और जब प्रिंट पर आए तो वो वेरिएबल का नाम दें और प्रिंट करें, बजाय इसके कि वो दें। आल्दो आपके पास चॉइस था कि पूरा स्ट्रिंग डालें, पूरा नंबर डालें, और ये इंटीजर्स आपको सिखाए थे, फ्यू एग्जांपल भी दिखाई थी, अभी भी ये उसकी रेपिटेशन ऑफ एग्जांपल्स है कि वैरायटी ऑफ इंटीजर ओनली विल हैव, इस लैंग्वेज में आप फ्लोट और उसको शो करने में लाइक अदर लैंग्वेजेस, जैसे मैंने कहा कि आप डिक्लेयर नहीं करते हो टाइप, इसमें डिक्लेरेशन ऑफ टाइप नहीं है क्योंकि इसकी डायनेमिक टाइपिंग है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब है कि आप किसी वेरिएबल पर कोई वैल्यू डायरेक्ट डाल दोगे, जैसे ही आप वो वैल्यू डालोगे आपके उस वैल्यू के लिखने को इंटरप्रेट करके वो टाइप खुद असाइन कर देगा इंटरनली। ये जरूर है कि जब आपने इस तरह वैल्यू डाल के उसकी टाइप कर दी, फिर वो जो टाइप रूल्स हैं आपकी नेक्स्ट पार्ट में वो फॉलो होंगे। अगर आपने फिर उस ही वेरिएबल को एक और टाइप से इस्तेमाल करना है तो आप फिर एक असाइनमेंट बाय दैट करोगे। जैसे अगर आपने यहाँ पे पहले फ्लोट इसको यहाँ इंटीजर किया और आगे यूज करोगे तो ये एज ए इंटीजर इसको डील करेगा। अगर आपका कुछ देर बाद दिल चाहता है कि नहीं यार अब मैं चेयर्स को एज ए फ्लोट डील करूं, तो डिक्लेरेशन तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आप फिर चेयर को एक फ्लोट वैल्यू असाइन करोगे जिससे वो खुद ब खुद फिर चेयर की डाटा टाइप फ्लोट कर लेगा, और उससे आइंदा फिर चेयर जहां आप लिखोगे वो उसको एक्सपेक्ट करेगा कि अब ये फ्लोट डाटा टाइप है। डायनेमिक टाइपिंग में ये तरीका है, देयर इज नो डिक्लेरेशन, जैसे ही आप वैल्यू असाइन करते हो वो उसकी टाइप खुद तय कर लेता है। लेकिन जब वो तय कर लेता है तो टिल द टाइम आप उसकी टाइप नई असाइनमेंट से चेंज नहीं करते, वो उसके रूल्स और पाबंदियां और एरर मैसेजेस देगा। ऐसा नहीं है, इट इज ए टाइप लैंग्वेज बट इट इज ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। तो खाली ये कह देने से कि चेयर इज 4, टेबल इज 1, ब्रोकन चेयर इज -2, sofa is 0, integer lights are 2.5, leftovers 0.00, is deciding कि ये वेरिएबल इंटीजर है from now onward as a type, is it these all are integer type, these are all float type। इवन आप देखो फर्क, इवन 0 कहना था, अगर आप इंटीजर टाइप कर रखे हो तो 0 कहोगे, 0 भी, और अगर आप 0 ही फ्लोट में कह रहे हो तो आपको कहना पड़ेगा 0.0 यानी डेसिमल लाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल टेक। अगर आपने यहाँ 0 लिखा और सोच आप ये रहे थे कि चलो मेरा ये फ्लोट नंबर है, तो वो बिहेव नहीं करेगा, वो एरर्स देगा। जहां पर टाइप मिसमैच आएगी वो बताएगा कि भाई ये तो गलत टाइप को आप ये वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हो या कुछ है। तो जो भी टाइप रूल्स हैं वो वैलिड हो जाते हैं आपकी स्टेटमेंट से। इसमें ये फर्क है डायनेमिक टाइपिंग में, कि टाइपिंग है मगर डायनेमिकली असाइन से ही डिसाइड हो जाती है और चेंज हो जाती है। ये वो ऊपर हमने फ्लोट के दिए थे, नीचे ये सॉरी इंटीजर और फ्लोट दोनों दिए थे, यहाँ ये फ्लोट की और एग्जांपल्स यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ओके, ये सारे अरिथमेटिक के तमाम जो बेसिक हैं वो यहाँ भी मौजूद हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। अगेन उसकी ये टेबल है जिसमें आप देखोगे कि किसी एक वेरिएबल पर किस तरह आप कोई भी कैलकुलेशन जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई मॉड वगैरह की है वो आप एज ए डायरेक्ट नंबर दे के भी कर सकते हैं, और इन नंबरों की जगह आप अगर ये ऊपर आप कहीं इन नंबरों को किसी वेरिएबल में डाल चुके थे तो वेरिएबल भी कर सकते हैं जिस तरह पहले है। टाइपिंग के रूल्स रहेंगे,
कि इनमें जो भी रिक्वायरमेंट है टाइपिंग की उसके मुताबिक आपकी एरर्स आएंगे। रिजल्ट ये एग्जांपल है कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड, ये नॉर्मल डिवाइड है कि 16 और 4 को आप डिवाइड करें, अगर यहाँ पर तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन एनीवे इसका आपको आंसर फ्लोट में मिलता है, यानी 16/4 इस स्लैश से करेंगे तो 4.0 इसका आंसर होगा, और ये एज ए फ्लोट डिसाइड करेगा इस वैल्यू को। आप इसमें से किसी एक को फ्लोट लिख दें तब भी ये काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट इंटीजर ओनली में हो तो फिर यहाँ आप 2 स्लैश करेंगे और वो फिर फ्लोर वैल्यू लेगा, यानी वो डिवाइड करेगा, उसका एक फ्लोट में आंसर आएगा, उस आंसर का जो होल नंबर है दैट इज द फ्लोर वैल्यू। यानी अगर आपका आंसर 3.9 है या 3.1 है, दोनों सूरत में वो 3 आपका होगा अगर डबल स्लैश आपने इस्तेमाल किया, दैट मीन्स फ्लोर वैल्यू। इस केस में इट विल गिव यू द फ्लोट वैल्यू। ये आपको पहले ही से पता है बिकॉज ऑफ अवर लॉट ऑफ वर्क इन साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एटसेट्रा के मॉड में आप ये 2 नंबर डिवाइड होंगे और जो रिमाइंडर होगा वो इसका आंसर होगा, और ये सारी चीज़ें इंटीजर लेवल पर ही हो रही हैं, ये फ्लोट लेवल पर नहीं है। इसी तरह ये पावर लेने का 5 to the power 3 सो 125 समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारे पास एज यूजुअल ये तमाम फंक्शंस अवेलेबल हैं। इनसे बियॉन्ड आप कोई फंक्शन अपना बनाना चाहते हैं, उसका हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि आप वो क्लास में नए फंक्शन ऐड कर सकते हैं आप अपने, वो आपके पास ऑप्शन है। इवन जो मैंने आपको एक बताया था फंक्शन ओवरराइड, जब आप क्लास लिख रहे थे तो आप क्लास में मे बी ये वाले नाम प्लस और माइनस और ये मल्टीप्लाई जो या और कोई फंक्शन नेम जो मेथड्स के बिल्ट इन है उनको किसी वजह से इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये भी फंक्शन ओवरराइड से आप कर सकते हो। ठीक है, क्लास के अंदर वो ऑपरेटर या वो फंक्शन नेम जो पहले से मौजूद हैं उनको आप दोबारा लिखोगे तो क्लास ओवरराइड करके आप उनको यूज कर सकते हो। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर यू ऑलरेडी नो, तो इसको हमें मजीद कर इसका आंसर आपको यू नो इट के 0 होगा। उसने वेरिएबल का नाम 0 रख दिया है, इट्स रिजल्ट विच इज 0। इसके केस में वो नॉन जीरो में 5 2s are 10 तो ये 2 होगा इसका आंसर। ये मॉड्यूलो की बात है जो हम पहले करते रहे हैं बहुत ज्यादा। स्ट्रिंग्स हमने सीखे हुए हैं, स्ट्रिंग्स आपने आगे एक्सटेंसिव यूज होगा, मगर स्ट्रिंग्स मैंने बताया थी ये नॉन म्यूटेबल है, यानी इसमें आप सारी चीजें करोगे, पॉइंट करोगे, रीड करोगे, लेकिन इसमें स्ट्रिंग नॉन म्यूटेबल का मतलब है इसमें किसी एक वैल्यू को आप चेंज उसका इंडेक्स देके नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन म्यूटेबल है। बाकी सब काम लाइक एन अरे जो हमने सीखे हैं या लिस्ट आपने सीखे हैं वो सारे काम इसमें होते हैं। यहाँ सिंपल एग्जांपल कि स्ट्रिंग आप डबल कोट से भी लिख सकते हो, अगर असाइन करना है किसी वेरिएबल को सिंगल कोट से भी कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ ये है कि अगर आपका कोई स्ट्रिंग मल्टीपल लाइंस का बन रहा है तो ये बैक स्लैश टाइप चीज से कंटिन्यूटी भी आपको मिल सकती है ये इसमें करने की। स्ट्रिंग का कनकैटिनेट करने के कई तरीके हैं, हमने फंक्शंस भी देखी हैं। एक बेसिक इजी तरीका हैंडी जो हमने प्रिंट में भी बार बार यूज किया वो यहाँ दोबारा आपको दिखाया गया कि अगर 2 स्ट्रिंग है और आपने उनको ज्वाइन करना है, स्ट्रिंग में ज्वाइन का भी ऑप्शन है, स्ट्रिंग में कनकैटिनेट का भी ऑप्शन है, लेकिन स्ट्रिंग एक सिंपल ऐड ये फंक्शन ओवरराइड के असूल यहाँ देखा है उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है कि देखे यहाँ पर ये बेसिकली द ऐड विच यू न्यू was this add and it was normally used for integer numbers or maybe float number, but they said कि all right they used the function override और आपने अभी भी वही add लिखा है लेकिन अब ये 2 स्ट्रिंग को
एज ए कंकेटिनेट कर रहा है। स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में जो ऐड का मायने है वो इंटरप्रेट करके आपको दे रहा है। ये फंक्शन ओवरराइड की गिवन बिल्ट इन लाइब्रेरीज में क्लास की एग्जांपल है। यही काम आप अपनी क्लासों में भी कर सकते हैं। आप अपनी क्लासेस में एक क्लास आई, उसको आपने इनहेरिट कर किया, लेकिन जब इनहेरिट किया तो आपने उस पहली क्लास के किसी नाम को यूज करके एक और फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन लिख दी और आप कर, ये उसकी एग्जांपल है कि जो यहाँ पर हुआ है। ओके, तो ये देखो कि आपका इट्स एज सिंपल एज दैट। यहाँ इवन आपने यहाँ आप स्ट्रिंग लिख के भी ऐड का कह सकते थे। पहला स्ट्रिंग लिखते ये वाला विद कोटेशन मार्क्स, दूसरा स्ट्रिंग और प्लस, तब भी ये लेगा। और आपने अगर स्ट्रिंग को वेरिएबल में डाला है और उन वेरिएबल के नाम को लिखकर और प्लस करते हो तब भी इट विल ऐड दो स्ट्रिंग, इट विल कंकैटिनेट दो स्ट्रिंग। और अगर फिर ये आपने लॉन्ग लिस्ट लिखा और आपने ये कहा अच्छा आपने यहाँ सिर्फ दो स्ट्रिंग ऐड किए थे, यहाँ हम शो कर रहे हैं कि आप उन स्ट्रिंग्स को जो ऊपर थे और वेरिएबल में किए थे, तो आप वेरिएबल में कहे हुए स्ट्रिंग और इसी के अंदर अनदर कांस्टेंट स्ट्रिंग जो आपका है इसको भी मिक्स करना अलाउड है। तो यहाँ हमने दिखाया कि प्रीवियस डिफाइंड स्ट्रिंग टेकन इन वेरिएबल प्लस एक स्ट्रिंग जो आपने एज ए कांस्टेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इनको सबको ज्वाइन करना जस्ट बाय प्लस साइन अलाउड है और ये कंकैटिनेट करता है। अब आपका जो लॉन्ग रिजल्ट को अगर आप प्रिंट करते हो तो आपको ये पूरा प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड विद दिस एक्सक्लेमेशन साइन। वेरिएबल एज के आप ये एक नेमिंग ऑफ ए लोकेशन इन मेमोरी है। जो चीजें होती हैं वो मेमोरी में पड़ी होती हैं। दे मे बी इन मल्टीपल बाइट्स ऑफ मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द थिंग ऑन द राइट हैंड साइड, बट उस पूरे को एक नेम आप देते हैं बाय दिस वेरिएबल। वो नेम एक्चुअली एड्रेस है, उस एड्रेस को आपने इस बात से आइडेंटिफाई किया है। ये आपकी किस्म की वेरिएबल की डिटेल है जो आप यूज कर रहे थे, बट उसके मायने हम यहाँ बता रहे हैं। जो आप यहाँ देखो कि यूजर नेम आपने एक स्ट्रिंग के डेटा को दिया। अब ये स्ट्रिंग वहाँ पर मेमोरी में मल्टीपल बाइट्स में, जैसे हम पहले भी देख रहे हैं, इंटीजर भी, फ्लोट भी, स्ट्रिंग भी, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, ये मल्टीपल बाइट्स में मेमोरी में स्टोर है। उस मेमोरी के इस ब्लॉक का एड्रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है। इसको आपने, वो एक एड्रेस है, वो भी उसको आपने ये नाम दे दिया है। अब आप जब ये नाम इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा मेमोरी में स्ट्रिंग की स्टोर्ड लोकेशन के स्टार्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये, और ये काम हम जो वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं जैसा है कि हम ये स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं, हम ये किसी इंटीजर के लिए भी कर सकते हैं, ये किसी बूलियन फॉल्स एंड ट्रू, ये दे आर द कीवर्ड्स फॉल्स एंड ट्रू। इसकी जगह 0 और 1 भी लिखना का है आपके पास ऑप्शन, मगर ये इसको पहचानता है बूलियन डाटा टाइप के लिए। तो फॉल्स एंड ट्रू के लिए भी कर सकते हैं कि आप यू कैन यूज दिस वेरिएबल फॉर सेइंग फॉल्स। और ये मैंने आपको अभी बताया कि जो है अंडरस्टूड हमेशा वेरिएबल्स के लिए होता है कि अगर आपने यहाँ फर्स्ट को इसको ये 100 भी दिया था किसी वेरिएबल को और आप उसको चेंज करना चाहें उस वैल्यू को, तो जब आप नई वैल्यू से साइन करेंगे इधर बाय एन एक्सप्रेशन और बाय डायरेक्ट गिविंग, तो वो नई वैल्यू उसको साइन हो जाएगी। दैट इज टिपिकली ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का मकसद ही यही है। फिर ये प्लस इक्वल ऑपरेटर्स भी, we know it from the past, we saw it in our first go through। ओके, और हम उसी को एग्जाम्पल्स आपको मजीद एग्जाम्पल दिखा के टू गेन योर फेमिलियरिटी विद द बिहेवियर ऑफ पाइथन वो भी दिखा रहे हैं। इट्स जस्ट मोर एग्जाम्पल्स, इट्स नथिंग। मतलब पीपल से कि लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज का एक बेस्ट तरीका है कि after just having the basic definition you look at many examples। तो ये आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अगर आप यही प्लस इक्वल वाली चीज को यूज कर रहे हैं तो आपने यहाँ इसको जैसे इनिशियलाइज और अकोमोलेट करते हैं जो आपके असाइनमेंट में भी था, तो आपने पहले उसको जो भी जहाँ आपने अकोमोलेट करना है डॉट प्रोडक्ट को
और वो एक स्केलर है, उसे आप बाहर कोई एक वैल्यू एक्यूमुलेटर की दे के वो इनिशिएट करोगे। इस केस में एक्यूमुलेटर अक्सर आप 0 से इनिशिएट करते हो, समटाइम्स आप किसी और वैल्यू से भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप कर सकते हो, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर होता है। तो ये आपने एक एक्यूमुलेटर था उसे 0 किया, फिर बाद में किसी फॉर लूप में आप उसमें वैल्यूज एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 10, इस बात को हम सी में भी ऐसे लिखते थे, इसमें भी लिख रहे हैं। अब आप हर लूप पर अगर फॉर लूप डालोगे तो वो 10 उसमें एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो ये प्लस इक्वल का यूज एज ऑलवेज, ये उसकी इक्वलेंट लिखा है। इट के मायने यही है, समटाइम्स सम पीपल इवन in their situation even write that this and this is equivalent, but देख लो कि इसका मकसद ये है, और अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो it will do the same job। ओके ये हाँ, ये मैं इसमें यहाँ ये हम थोड़ा सा जो हमने पिछले में नहीं हाईलाइट किया था दोबारा कर देते हैं कि यही असूल जो स्ट्रिंग के लिए प्लस का फंक्शन का ओवरराइड था वो यहाँ पर भी इस प्लस इक्वल में भी वैलिड है। यानी जिस तरह आप नंबरों में एक्यूमुलेट करते हो, यू कैन इवन डू द एक्यूमुलेशन फॉर द स्ट्रिंग। मसलन आपने जब ये कहा, ये आपने मैसेज में ये वैल्यू डाली जिस तरह इंटीजर में होता है, अब आपने मैसेज में कहा प्लस इक्वल और एक और डाला तो पिछले में ये ऐड हो जाएगा। और कई दफा आपको सेकंड कोई एक स्ट्रिंग है जो इटरेट करना है मैनी अ टाइम्स, उसके लिए और भी मेथड हैं। वो जैसे हमने बताया था स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, और ऐसा भी है। लेकिन यू कैन ऑलवेज डू दिस कि आप ये अकोमोलेटर इस्तेमाल करके और लूप में डाल दो और उस स्ट्रिंग को जिसको आपने मल्टीपल टाइम इटरेट करना था वो उसको इटरेट कर देगा। इसका एक तरीका स्ट्रिंग इवन मल्टीप्लाई पे भी उसको अप्लाई करता है कि आप नंबर कह दो ये स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस तो उतनी दफ़ा इटरेट कर देगा और ज्वाइन कर देगा। और उसके अलावा कनकेटिनेट, ज्वाइन और ऐसी भी बहुत सारी मेथड्स हैं जिनको मुख्तलिफ अपने अपने रूल्स के तहत आप इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ओके और अच्छा, ये हमने एरर्स का पहले भी जिक्र किया था, यहाँ उसी की फ्यू मोर एग्जांपल्स हैं कि किस शक्ल में ये एरर्स का था। ये वी डिस्कस दैट, उस वक्त हमने थोड़ी सी बात की थी जब हम वो कह रहे थे कि किस तरह इन एरर्स को आप अगर फॉर्मली हैंडल करना चाहते हो तो आप वो ट्राई एंड एक्सेप्शन करते हो। तो हमने उस वक्त थोड़ी सी बात की थी, यहाँ उसी की एग्जांपल्स हैं कि एरर की एग्जांपल जो आप देखोगे और आप फेस करोगे तो उसमें कि if false is not equal true, ये आपने if स्टेटमेंट का ये कहा तो ये इसमें सिंटेक्स एरर है कि आपका ये इनवैलिड सिंटेक्स। तो ये किस तरह एरर्स आपकी आती हैं, ठीक है। इसी तरह ये एज में आपने कहा कि ये एज इक्वल टू 7 + 5 इक्वल टू 4, तो फिर इसमें इसने सिंटेक्स एरर आपको इस तरह के मैसेज में ये मिला और लाइन आइडेंटिफाई हो गई। इसी तरह मिस स्पेल्ड वेरिएबल, तो ये मुख्तलिफ जो आपको वहाँ मैसेज मिलेंगे एरर के, उनकी फ्यू एग्जांपल्स हैं जो यहाँ दिखाई हैं। 0 डिवीजन एरर की, और वो मैंने उस वक्त ज़बानी कहा था, यहाँ उसने दिखा दिया कि जी ये न्यूमरेटर में अगर आपका 100 था, किसी वजह से डिनोमिनेटर आपने असल में यहाँ उसने डायरेक्ट वैल्यू से दिखा दिया, आपने इसमें यहाँ एक्सप्रेशन डाला हुआ था, वो एक्सप्रेशन की नॉन ज़ीरो वैल्यू आती थी। आप हमेशा खुद से ज़ीरो डाल के तो नहीं डिवाइड करना, अक्सर ये एरर आप खुद से नहीं करते। होता ही है कि डिनोमिनेटर में यहाँ एक्सप्रेशन होता है जो नॉर्मली ज़ीरो नहीं होता, फॉर वेरियस थिंग्स इट इज़ कैलकुलेटेड, और आपका कोड सही चल रहा होता है। इवन आपने जब उसे कंपाइल भी किया, आपने देखा यार ये कोड रन भी किया और वो सही चल रहा है। किसी वक्त वो कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन में वैल्यू 0 आई और उस वक्त जब वो चला तो उसने, अब आप उसको कैसे ढूंढो, ये मैसेज आपको बता देगा, लोकेशन बता रहा है। ये आपने यहाँ कैलकुलेट किया तो जब उस वक्त जब ये 0 था तो उसने ये एरर दे दिया और ये 0 डिवीजन एरर और ये मिला, और फिर आपने उसको उस लाइन पे जाकर इस बात को देख लिया कि एक्सप्रेशन मेरा 0 हो गया है।
एरर को मैनेज तरीके से हैंडल करने का हमने तरीका देखा था। ये तो वो है ना कि एरर हो गई और आपको मैसेज मिला, आपने कोड ठीक किया और फिर उन चीज़ों को दोबारा किया। ये वो है कि आपको पता था कि जब मैं ये काम करूंगा तो दीज आर द लाइकली पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, बजाय इसके कि आपका कोड हैंग करे और वो प्रॉब्लम्स आए, आप एक मैनेज तरीके से उन सिचुएशंस को कोड में हैंडल करो हैंग होने के बजाय। तो वो हमने पहले भी आपको चंद चीज़ें दिखाई है। यहाँ भी एक और एग्जांपल है जिसमें थोड़ी सी और वैरायटी क्रिएट करके आपको दिखा रहे हैं कि क्या होगा अगर आप ये चाहते हो। ये आपका एक फंक्शन है जो आपने डिफाइन किया है, चेक लीप ईयर, यहाँ उसका वेरिएबल है। ये आपको एक वेरिएबल आपका इज लीप ईयर को उसने कहा, आपने शुरू में फॉल्स कहा और फिर आपने देखा जो ईयर की वैल्यू थी यहाँ आपने वो देखें, यहाँ मॉड फंक्शन इस्तेमाल होने की एग्जांपल है, ये कंडीशन की एग्जांपल है, इफ़ की एग्जांपल है कि आपने कहा इफ़ ईयर मॉड 4 इज़ 0, यानी 4 से लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, और दूसरे नॉन डिविजिबल। तो आपने कहा अगर ये 4 से डिविजिबल है तो फिर आपका ये लीप ईयर है, इज लीप ईयर ट्रू हो गया, और एल्स वो आपका फॉल्स ही रहेगा, नॉट ए लीप ईयर। तो ये इस फंक्शन आपने एक लिखी थी। अब आपने इस फंक्शन को कहा कि आप इसको बाज एरर्स के लिए मैनेज करना चाहते हो, तो आप अब ये ट्राई और एक्सेप्ट, ये मैंने आपको बताया था, ट्राई और एक्सेप्ट इस्तेमाल करोगे। ये कॉलन नोट करें कि ट्राई के लिए और एक्सेप्ट के लिए। पिछली जब मैं एग्जांपल करा रहा था तो वो एक्सेप्ट रॉन्ग जगह पे लोकेटेड था। इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वो एरर अगर करेंगे तो वो नहीं चलना था जो हमने आपसे कहा कि ये एक्सेप्ट गलत जगह पे है, क्योंकि ट्राई और एक्सेप्ट एक ही लेवल के वो हैं। तो अगर आप यहाँ ट्राई का ब्लॉक लिख रहे हो और ये एक्सेप्ट का ब्लॉक है तो आपका ये इंडेंटेशन आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज इसके मीनिंग आपके बदल जाएंगे। वो फिर नेस्टेड एक्सेप्ट में चला जाएगा जो आप नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हो ये चीज़ जो यहाँ ट्राई करो उसकी जो एरर आए उसको यहाँ मैनेज किया जाए, यानी अगर वो सही हो तो आप बाहर निकल जाओ और कभी भी एक्सेप्ट पे ना जाओ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये एक्सेप्ट पे जाके ये वाले एरर को मैनेज करो। तो इसने इसमें यहाँ किया आके चेक, ये रन किया फंक्शन ट्राई में और उसने कहा प्रिंट किया इज लीप ईयर। तो इज इनसाइड द फंक्शन ये है और उसने कहा योर कोड रेज्ड एन एरर। आपने यहाँ पर एक जेनरिक एरर कर दिया। आगे हम देखेंगे कि ये एरर के सिलेक्टेड मैसेजेस भी आप यहाँ ले सकते हो। मैंने यानी आप कहो कि अगर 0 वाली एरर है तो ये हो जाए, अगर ये वाले एरर है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाए, अगर ये वाली एरर हो तो वो सारी यहाँ मल्टीपल एक्सेप्ट भी आपको अलाउड है। यहाँ उसने एक जेनरिक एक्सेप्ट डाला कि उसने कहा मैं ये फंक्शन जब रन करूंगा तो उसमें कोई भी 0 वाली एरर जो भी हो बस ये बता दे मुझे, बजाय हैंग हो ये मुझे एक मैसेज है योर कोड रेज्ड एन एरर, एनी एरर। एरर कोड को इसने बाइंड नहीं किया। ये उसकी एग्जांपल है। अगेन हमने आपको फंक्शन सिखाया था, उसी की एक और एग्जांपल, और फिर हम कुछ उसके एडिड चीजें अभी डिस्कस करेंगे। वहां पर हमने मल्टीपल पैरामीटर इन और आउट और वो नहीं किए थे। बेसिक फंक्शन आपको सिखा दिया है जिसके तहत आप बहुत सारा बेसिक कोड आराम से लिख सकते हो। अब उसके फ्यू मोर फीचर। तो अब बेसिक फंक्शन यहाँ हम आपको कह रहे हैं, ये फंक्शन है राइट ए बुक। इसमें हमने पैरामीटर ओके। और अच्छा जी, अच्छा तो हमने ये दोबारा, आप देखो कि एक सिंपल सा फंक्शन है, इसमें यहाँ ये दिखा रहे हैं ए फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स, उसकी एग्जांपल दे रहे हैं। ये नेम डेफ फंक्शन नेम, ये आपने मल्टीपल कैरेक्टर सेटिंग स्पेशल स्किल्स, ये 3 पैरामीटर जहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे थे आप मल्टीपल पैरामीटर्स तो उसे कर सकते हो। ये उसका कॉलन। फिर आपने इस ये छोटा सिंपल फंक्शन लिखा, यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड लिखना मकसद है, सिर्फ खाली फॉर्मेट दिखाना मकसद है। आपने कहा ओके प्रिंट
ये प्रिंट स्टेटमेंट का भी बिहेवियर आप यहाँ देख सकते हो, कैरेक्टर प्लस और ये इज इन, ये आपने अपना स्ट्रिंग डाल दिया, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, यानी जो ऊपर वेरिएबल में कोई चीज आई थी एज ए कैरेक्टर इसके पैरामीटर में, वो अब उसका नाम लेने से वो यहाँ इस्तेमाल हो गया, वो ज्वाइन हो गया आपके इस स्ट्रिंग में, फिर वो ज्वाइन हो गया आपके ऊपर के इस पैरामीटर में जो कुछ चीज़ थी सेटिंग, और फिर वो ज्वाइन हो गया आपके इसमें प्रैक्टिसिंग हर, फिर वो ज्वाइन हो गया स्पेशल स्किल। तो ये पता जाएगा कि दिस कैरेक्टर इज इन दिस सेटिंग प्रैक्टिसिंग हर दिस। तो ये आपने प्रिंट की एग्जांपल और मल्टीपल पैरामीटर्स फंक्शन का एग्जांपल। अब आपने कहा कि ये मल्टीपल पैरामीटर्स रेडी फॉर स्कूल, ये बैकपैक, पेंसिल केस, और आप अब इसमें वो दोनों को यहाँ एक और एग्जांपल कि इफ बैकपैक इज फुल एंड पेंसिल केस इज फुल, तो प्रिंट करो आई एम रेडी फॉर स्कूल। तो आपने अब ये इफ के साथ ये स्टेटमेंट्स, दो अगर कंडीशन में दो कंडीशंस लोकल एक्सप्रेशंस को, एक इसका बूलियन आंसर होगा, एक इसका बूलियन आंसर होगा, जो ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। आपकी यहाँ नीड इफ में जैसे पहले होता था, नीड में भी डिफरेंट, कि आप कभी चाहोगे कि दोनों कंडीशन फिल हो, कभी आप चाहोगे कोई एक कंडीशन पर एक्शन हो, और कभी आप चाहोगे कि दोनों एक्शन चीज़ें जब मैच करे तो ना हो। तो जो आपकी नीड है, इन दो एक्सप्रेशंस को जो बूलियन आंसर देते हैं ट्रू और फॉल्स, उन्हें ज्वाइन करने के लिए आप ये एंड, जो लॉजिकल कनेक्ट करने का तरीका है कि आप दोनों चाहते हो, एक चाहते हो, नहीं चाहते, जिस तरह एंड और उसके रूल्स होते हैं, तो उस पर ये कंडीशन लिखना इफ की, फंक्शन को डिफाइन करना और फिर उसके अगेंस्ट प्रिंट करना रिजल्ट। ओके, चलिए अब ये फंक्शन ही की फर्दर हम उस पर जा रहे हैं कि विद पैरामीटर x के आपने कहा डिफाइन फंक्शन x से कहा, आपने कहा ओके इट रिटर्न, फंक्शन में अब वैल्यू रिटर्न को दिखाया गया, वेरी सिमिलर टू जैसे सी में होता था कि अगर ये पैरामीटर है और आप कोई चीज़ रिटर्न, वो अभी तक हम इनपुट दिखा रहे थे और प्रिंट कर रहे थे, हमने कहा अगर आपने फंक्शन से कोई वैल्यू आउट लेनी है तो लाइक सी एंड अदर लैंग्वेजेस यू इट इज़ अलाउड इन पाइथन कि आप रिटर्न के जरिए फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कर, वहाँ एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं और कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं, कोई आपके पास सब ऑप्शन है। फंक्शन को इन्वोक करना जिस तरह सी वगैरह में होता था, इसमें भी उसी तरह अलाउड है। इस एग्जांपल में आप इन्वोक कर रहे हैं, प्रिंट भी साथ कर रहे हैं, ये प्रिंट लाजमी नहीं है इन्वोक करने के लिए, यू कुड जस्ट इन्वोक दिस फंक्शन बाय सेइंग माय फंक्शन और उसका पैरामीटर x के आप दे देते 2, तो ये इसको 3 आउटपुट कर लेगा रिटर्न से। अगर आप खाली ये चीज़ एंटर करोगे वो ट्रिपल ग्रेटर देन साइन जो इसका इंटरप्रेटर का वो है कमांड मोड में, और ये एंटर ये करके आप एंटर करोगे तो वो आपको आउटपुट दे देगा। अगर आप फॉर्मल प्रिंट फंक्शन को भी डाल के करते हो तब भी आउटपुट देगा, बट देयर आर टू डिफरेंट वेज, और दोनों अपनी अपनी जगह एक के मायने हैं, या ये आपके एक किस्म के कोड का हिस्सा है और वो आपका एक कमांड को रन करने का हिस्सा है। तो फंक्शन कैन बी रन बाय जस्ट गिविंग दैट फंक्शन बाय दोज पैरामीटर्स, और एंटर करें तो आपको प्रिंट कर देगा वैल्यू, और यू कुड डू इट बाय दिस। बट यहाँ हम देख रहे हैं हाउ फंक्शन कैन बी कॉल्ड। फंक्शन सिंपल उस वेरिएबल की जगह ये वैल्यू पे कॉल होता है, और फंक्शन उस वेरिएबल की जगह एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन कोड पहले सॉल्व होगा 3 + 5 8, 8 वहां साइन होगा, वो यहाँ ऐड होगा और 9 इसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ओके। तो ये एक्सप्रेशन भी अलाउ करता है और फिक्स वैल्यूज भी असाइन करता है फंक्शन और लेता है। ये है कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, ये ओके, इसका ये हमने वी हैव कवर्ड दैट। ओके,
अच्छा, यहाँ इंडेंटेशन टू आइडेंटिफाई द कोड ब्लॉक्स, जैसे बताया हमारे लिए पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब फंक्शन को लिखने और फंक्शन को कॉल करने की एक्टिविटीज़ आए तो किस तरह आपको वॉच करना है कि आप इंडेंटेशन के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो ये एक एग्जांपल दिखा के उसमें वो सारी बातें डाल दी हैं कि किस तरह इंडेंटेशन अपना रूल करेगा जब आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ आपने फंक्शन डिफाइन की, टेस्ट फंक्शन, वेरिएबल उसका नंबर, ये कॉलन, और फिर उस टेस्ट फंक्शन को आपने ये कोड लिख दिया। क्योंकि ये इस फंक्शन का कोड है तो इस नेक्स्ट लेवल इफ इंडेंट पे सारे अलाइन होना जरूरी है। तो आपने प्रिंट साइड टेस्ट फंक्शन सम को इनिशिएट किया 0, फिर आपने एक फॉर लूप डाला। फॉर लूप जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप 2 तरह से काम करता है, बल्कि आपको थोड़ा सा वो ज़रूरत पड़ी होगी अपने पिछले असाइनमेंट में, मैं आपको देखना चाहता था। फॉर लूप के 2 तरीके हैं यूज़ के। एक फॉर लूप आपको ये अलाउ करता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर लिस्ट या जो भी आपका डाटा स्ट्रक्चर है, जो लिस्ट हमारे केस में एक बड़ी कॉमनली यूज्ड है, तो यहाँ आप वो लिस्ट को डाल दें, फुल एक्चुअल लिस्ट को डाल दें, लिस्ट के नेम्ड वेरिएबल को डाल दें। तो उस केस में इस x में उस लिस्ट के एक्चुअल वैल्यूज बारी बारी आएंगी जिनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। एक, अगर आप ये रेंज कह के उस लिस्ट को डालोगे तो इसका मतलब है अब ये उस लिस्ट के इंडेक्सेस को, उस लिस्ट के जितना साइज है उसकी रेंज यहाँ आ गई आपके पास। जैसे आप रेंज मैंने आपको बताया, और अब जब x कहोगे फॉर x इन रेंज, अब x में बारी बारी इंडेक्स आएगा। एक केस में वैल्यूज आई और दूसरे केस में इंडेक्स आया। तो ये बड़ी एक फॉर लूप की और लिस्ट यूजेज की बड़ी एक अच्छी वर्सटैलिटी हमारे पास है जो हम इसमें कर सकते हैं इस काम में। ओके, ये अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं ये इंडेंट हो गया। ये फॉर लूप के 2 इस्तेमाल मैंने आपको बताया। आपने सिलेक्ट करना है जो आपके असाइनमेंट में है कि यू हैव टू सिलेक्ट। ये फॉर लूप हमेशा एक तरह का नहीं है और दोनों के बहुत फर्क है, एक में वैल्यूज, दूसरे में इंडेक्सेस। चले, अच्छा, अब ये यहाँ पे आपका ये स्टिल पार्ट ऑफ द फंक्शन, अगर आपका आगे भी कोड चल रहा है तो ऐसे चलता रहेगा इसी इंडेंट के तहत। अच्छा, आप देख रहे हो फॉर के साथ ये आपका ब्लॉक है और ये इंडेंटेड है। अब आपको ये सम भी आपने इसमें कैलकुलेट कर, एक्स के साथ जो वैल्यू थी उनको ऐड करते गए। अब आपने फंक्शन के लिए रिटर्न लिखना है तो यू हैव टू कम बैक टू द फंक्शन इंडेंट। ये फंक्शन का इंडेंट है तो आप उस पर वापस, फॉर उस पे था, ये फॉर का सब पार्ट था, तो आई यू केम बैक टू रिटर्न। अगर आपने ये रिटर्न इस जगह लिख दिया, ये इस सीध में लिख दिया इंडेंट वाइज, तो योर कोड विल नॉट रन करेक्टली। मतलब इट विल टेक रिटर्न एज ए स्टेटमेंट ऑफ दिस फॉर लूप, और वो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में वैलिड नहीं है तो एरर्स आएंगे, और अगर वैलिड है तो देयर विल बी सम रॉन्ग रिजल्ट जो उस कॉन्टेक्स्ट में वैलिड हो। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इंडेंट थिंग इन द फंक्शन। और ये प्रिंट आपका इसमें ये है, और फिर आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप फंक्शन कॉल के लिए जो भी ये नेम इस्तेमाल करोगे और उसको उस फंक्शन पे कॉल करोगे, जैसे हमने पीछे कहा। यहाँ एक और फंक्शन कॉल की एग्जांपल है, डू होमवर्क, बट इस केस में आपने फंक्शन कॉल करनी है तो आप टेस्ट फंक्शन के नाम से और आगे नंबर दोगे, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में दिखाया। और कई केस में जब पैरामीटर नहीं है तो जैसे पहले होता है कि आप खाली ब्रैकेट्स डाल के फंक्शन कॉल कर लोगे। फंक्शन की दोनों चीजें जो हम पहले भी सीखते थे वो ये हैं कि एक फंक्शन का पैरामीटर्स हैं। जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो जो चीजें हैं वो पैरामीटर कहलाती हैं, और जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो आप आर्गुमेंट्स पे कॉल करते हो और वो आर्गुमेंट्स उन पैरामीटर को असाइन होते हैं और वो फंक्शन चलता है। ये है सेम आर्गुमेंट और पैरामीटर, देयर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस वाली चीज है।
हम नॉर्मल में जो अभी फंक्शन कॉल कर रहे थे और जो आमतौर पे कॉल करते रहे हैं उसकी तो एग्जांपल मैंने पिछले भी की थी और यहाँ पर दोबारा वही एग्जांपल है कि अगर आपने फंक्शन में ये 3 नाम दिए फंक्शन की डेफिनेशन में मल्टीपल पैरामीटर में और आपने उसका ये कोड लिखा, ये उसका कोड है आपने इसके अंदर लिखा और फिर आपने इस फंक्शन को यहाँ कॉल किया, तो कॉल के वक्त आपने ये फंक्शन को नाम लिखते हैं और फिर यहाँ पैरामीटर आप अपने आर्गुमेंट्स डालते हैं जो वहाँ पर 1-to-1 पैरामीटर्स ऑफ योर डिफाइंड फंक्शन असाइन हो जाते हैं, जिस तरह हमारा सी में था और हमने पिछली एग्जांपल में आपको शो किया। तो वो ये आ गए, ये 3 है, ये उस जगह असाइन होंगे और उस कोड के मुताबिक वो रन होगा, विच वी नो। खाली आप ये देख लो कि इसके फॉर्मेटिंग वाइज क्या है। लेकिन और जगहों पे भी होता है, यहाँ भी ये अलाउड है कि आप कई दफ़ा कीवर्ड आर्गुमेंट करते हो। इस केस में आपको सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स फॉलो करना होता है और टाइप ऑफ आर्गुमेंट फॉलो करना होता है। आप ये पोजीशनल बेस्ड फंक्शन कॉल है कि आपने आर्गुमेंट उस जगह डाला, ग्रोसरी स्टोर का कॉरस्पॉन्ड करेगा, इन ऑन सेल कॉरस्पॉन्ड करेगा, कॉरस्पॉन्डेंस होगी और टाइप मैच होगा, तो आप कॉल करते हो, जो हम सी में भी करते थे। मगर उसमें भी और यहाँ भी ये कीवर्ड बेस्ड आर्गुमेंट भी अलाउ करता है। उसके अपने फायदे हैं कि आपने फर्स्ट करो ये फंक्शन लेंथ, विड्थ और डेप्थ पे एक डिफाइन किया था, ये फंक्शन है। ये रिटर्न भी की भी एग्जांपल है, देखो रिटर्न यहाँ उस फंक्शन के अंदर है। अच्छा, ये 3 वैल्यूज लिए हैं, उनको मल्टीप्लाई करके आपने एरिया कैलकुलेट किया है आपने। ओके, तो यहाँ हम ये कह रहे हैं, ये एक सिंपल सा फंक्शन है, ये 3 इनपुट्स 3 चीज़ें ये प्रिंट कर रहा है जो इनपुट पे आपके थे पैरामीटर्स, और फिर उनकी प्रोडक्ट को एज ए एरिया जो वॉल्यूम प्रिंट कर, ये फंक्शन है। आपने इस फंक्शन को कॉल किया फाइंड वॉल्यूम 1 to 3, ये पोजिशनल बेस्ड कॉल कर दिया। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं आपने कीवर्ड आर्गुमेंट दिया है जो आपको इनिशियल वैल्यू दे देगा। लेंथ बाय डिफॉल्ट 1 होगा, विड्थ बाय डिफॉल्ट 1 होगी, डेप्थ बाय डिफॉल्ट 1 होगी। यानी अगर इफ यू डोंट गिव एनी पैरामीटर्स तो आपके ये 3 इनिशिएट बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे और आपको उसके मुताबिक आंसर भी मिल जाएगा फॉर द रिटर्न वैल्यू। अगर आप इन डिफॉल्ट वैल्यूज की जगह कोई और वैल्यूज देना चाहते हो तो आप पोजीशनल बेस्ड भी वैल्यूज दे सकते हो। इस केस में कि आपने पहले की जगह पहला और दूसरा, आपने इसको एज ए पोजीशनल यूज कर लिया। यहाँ आपने फंक्शन के पैरामीटर में कीवर्ड बेस्ड डिफाइन किया था, मगर आपने कॉल पोजीशनल कर ली, तब भी काम करेगा। कोई डिफाइन नहीं किया तो डिफॉल्ट पे काम करेगा। फिर आपने अगर कीवर्ड बेस्ड करना है तो उन्हीं पोजीशंस पर रखकर कीवर्ड बेस्ड करना हो वो भी कर सकते हैं, मगर नई पोजीशन पर कीवर्ड बेस्ड, यहाँ आपने लेंथ लिख दी, यहाँ आपने थर्ड वेरिएबल डेप्थ लिख दिया, यहाँ आपने सेकंड वेरिएबल, अब पोजीशन का मैच नहीं चाहिए था, अब ये वैल्यूज बाय नेम ले लेगा। आप मिक्स भी कर सकते हो, पोजीशन और कीवर्ड बेस्ड के अप्रोच को मिक्स करना भी अलाउड है। अच्छा, कीवर्ड में पोजीशन कहीं भी हो सकती है। कीवर्ड में आप अगर कोई मिस करोगे तो उसमें वहां डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। फर्स्ट कर आप ये डेप्थ और विड्थ ना देते, खाली लेंथ देते, तो फिर डेप्थ और विड्थ वो डिफॉल्ट वाली ले लेता। यानी आपको सारे पैरामीटर्स देना जरूरी नहीं है कीवर्ड बेस्ड में, पोजीशन भी जरूरी नहीं है। चेंज पोजीशन पे और चेंज वैल्यूज के साथ भी ये अलाउड है। मिक्स करना भी अलाउड है, यानी आपने कहा ये मैंने लेंथ के लिए दे दिया और आगे मैंने कीवर्ड बेस दे दिए और उनका ऑर्डर आपने बदल दिया। सारे कीवर्ड बेस्ड के बेनिफिट भी आप लेना चाहते हैं और एक पैरामीटर ये पोजीशन का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि पोजीशन वाला पार्ट पहले करें, ताकि जहां तक पोजीशन का आपका चलेगा वो मैच पोजीशन से ही करेगा। जब आप पोजीशन वालों से फिनिश हो जाओगे, ओनली देन इट विल गो फॉर कीवर्ड बेस्ड। तो आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ कीवर्ड बेस्ड दे दें और उसके आगे आप कहें मैं थर्ड पोजीशन पर ये देना चाहता हूँ, दैट इज नॉट अलाउड। जब तक आप अगर पोजीशनल और इसको मिक्स करना चाहते हैं तो पहले आप सारे पोजीशनल देंगे और उसके बाद आप कीवर्ड बेस्ड देंगे। आप कीवर्ड बेस्ड में ये अलाउड है कि आप कम पैरामीटर्स भी देख सकते हैं।
अच्छा ये बार अच्छा यहाँ हम ओके चले वी आर फिनिश्ड विद द टाइम तो हम ओके हम क्योंकि ऑल राइट इज इट 1:30 12 to 1:30 ओके ऑल राइट वी स्टॉप हेयर हम अब स्कोप ऑफ वेरिएबल्स और ये चीज़ें नेक्स्ट लेवल ऑफ फंक्शन डिटेल में देखें सर स्कोप से क्या मुराद है और स्कोप कैसे आप टेक केयर करते हो काफ़ी सारी चीज़ों के असूल स्कोप के वही हैं जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस के स्कोप होते हैं वो किस तरह आपको पाइथन में मैटर करेंगे हम यहाँ उसके आपको एग्जांपल्स दिखा के और उसके उन इम्पैक्ट्स को हाईलाइट करेंगे ठीक है ओके वी स्टॉप हियर एंड वी कंटिन्यू इंशाल्लाह टुमारो over this Python thing. Okay. Any question? All right.